like not complicated. So let's say P vector is I minus 3j plus 2k and Q vector is 5y plus j plus 2k. Okay. So now what they want us is to find out P cross Q kitna hoga. So since it is a cross product, you know what to do. You first have to create determinant and after that I का term, j का term, k का term. बराबर लिखा I j k लिखा. फिर उसके बाद पहला वेक्टर कौन सा है P. So I will write coefficients of P. तो P में I के साथ कौन है 1. तो मैं इधर 1 लिखूंगा. J के साथ कौन है -3. So I will write -3. K के साथ कौन है 2. So I will write 2. फिर Q में क्या है 5. So I have written 5. फिर यहाँ पे क्या है 1. तो I have written 1. यहाँ पे क्या है 2. तो I have written 2. तो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स लिखना आ गया या फिर डिटर्मिनेंट लिखना आ गया. अभी सॉल्व करना है. क्या करना है फर्स्ट टर्म एज इट इज दैट इज I. आफ्टर दैट I को हाइड करना है, I को छुपाना है एंड देन यू हैव टू डू अल्फा. तो अल्फा किया आपने तो कैसे होता है -3 इंटू 2. ओके. फिर उसके बाद माइनस क्या आएगा 2 इंटू 1 देन -j. उसके बाद क्या करोगे -j क्यों क्योंकि इट इज वेरी j इज वेरी निगेटिव पर्सन करेक्ट. तो हम लोग j को निगेटिव कंसीडर. अभी व्हाट विल वी डू वी विल डू अल्फा उल्टा. सो दैट विल बी 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 5. फिर उसके बाद प्लस k. फिर k करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे you will hide this k terms and then उल्टा अल्फा खींचो. So this will now become 1 into 1 minus -3 into 5. तो अभी सॉल्व करना है आगे. -3 into 2 -6 -2. ओके. फिर उसके बाद -j 2 -5 2 ज़ा 10. फिर उसके आगे k और उसके बाद 1 माइनस ऑफ माइनस. सो दैट विल बी +15. अभी इसके आगे का सॉल्विंग तो आपको पता है -6 -2 -8 होगा. देन आप इसको सॉल्व कर सकते. यहाँ पे एक चीज याद रखो यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन दिस स्टेप. यू कैन डायरेक्टली यूज दिस स्टेप. मतलब जैसे मैंने लास्ट सम में किया था वो ज्यादा बेटर है अगर आपको सम समझे तो बिकॉज यू विल सेव लॉट्स ऑफ टाइम. यहाँ पे एक स्टेप लिखोगे पूरा देन उसके बाद सॉल्व करोगे. बट यहाँ पे ना एक मिस्टेक नहीं करनी है. कंफ्यूज नहीं होना है मल्टीप्लीकेशन. इजी वे से करोगे सॉल्व हो जाएगा. नाउ इज इट क्लियर कि अभी भी किसी को डाउट है? Clear. ओके. तो चलो लेट्स मूव ऑन विद द एग्जांपल. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये आपको ट्राई करना. सॉल्व कर रहा है ठीक. और ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैं लिख रहा हूँ ना जो नोट्स में नहीं है, इफ यू वांट टू ऐड इट इन योर नोट्स एंड मेक इट लाइक थोड़ा एक्स्ट्रा समथिंग देन यू कैन इजीली डू दैट. आपको जस्ट आपके नोट्स में एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी. ओके लेट्स मूव ऑन. हाँ क्वेश्चन इज लाइक दिस. इफ angular velocity of an object is given by omega. okay, angular velocity omega से given किया जाता है. and
its radius is then determine linear velocity. Okay, linear velocity मतलब आपको v फाइंड आउट करना है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ v फाइंड आउट करना है और फॉर्मूला यूज करोगे v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर. इसका r क्रॉस ओमेगा नहीं होता, ओमेगा क्रॉस r होता है. तो लेट्स सी, वर्कआउट करना चालू करो. आई विल गिव यू 4 minutes. यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑल्सो रौनक, तो साइज कम हो जाएगा, थोड़ा पॉज कर सकता है अगर कर सकता. In this particular chapter we actually have calculus 2. Calculus means integration and derivative. So that will be that is what we will be covering in the next lecture. आज के लिए हम लोग सिर्फ वेक्टर्स एंड स्केलर खत्म कर देते हैं और एक बार कैलकुलस हो जाएगा ना, आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में हाफ लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा अपना कैलकुलस. वी कैन स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक आल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिशियली एक चैप्टर ओवर. वाओ, दैट टू सो सून. वाओ, सारे टॉपिक्स छोटे नहीं है, कुछ टॉपिक्स बड़े भी है. सर देन टेस्ट कब होगा? टेस्ट ना अभी कैसा होता है, थोड़ा आपका प्रोग्रेस होने दो पोर्शन, बिकॉज स्टिल मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट जॉइन ना, तो वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो नए बैचेस ऐड हो रहे हैं. एक बार आपका एक स्टडी बैच क्रिएट अभी हो ही गया आपका बैच, बट इसमें अभी थोड़े लोग जो अभी भी दूसरे बैच में डेमो ज्वाइन कर रहे हैं ना, दे विल बी एडेड अप ओवर हियर. ओके, so that full strength of the batch is achieved. Once it is achieved, what we are going to do कि टेस्ट चालू हो जाएगा. बट फिर भी आपको अगर डाउट है, मे बी नॉट इन दिस वीक, नेक्स्ट वीक, तो तब तक तो कोई ना कोई एक टेस्ट हो ही सकता है आपका, गारंटी है. नेक्स्ट वीक तक, ये वीक में नहीं, उसके नेक्स्ट वीक में. कौन सा सब्जेक्ट का टॉपिक कंप्लीट हुआ है? आई थिंक अपना फिजिक्स का हो जाएगा. एनीथिंग एल्स? नो 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 अवनीश, व्हाई शुड आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग बड़ी? उनको रिकॉर्डिंग दे देंगे ना, इसीलिए तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड करके कैचअप हो जाएंगे, क्योंकि जो क्लास में चल रहा है वही तो रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड हो रहा है पूरा का पूरा. सो वॉट एवर आई एम डिस्कसिंग विथ यू, इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड, सो दे विल वॉच द रिकॉर्डिंग. तो आपको, मेरे को पता है, इफ आई टीच अस द सेम कांसेप्ट रिपीटेटिवली ना, तो बोर हो जाते हैं स्टूडेंट, एंड इट्स ट्रू. हु वुड लाइक टू सिट एंड लिसन टू दिस कंप्लीट? Sir, can you send a chapter notes again in the group? Yes, I will. चलो, let us study this particular last property, that is 6. तो क्या बोलता है 6 property? The magnitude of cross product of two vectors is numerically equals to the area of parallelogram whose adjacent sides represents the two vector. अभी ये उनका स्टैंडर्ड वे हुआ लिखने का. Sorry, I'm using my mom's phone now. So what is happening कि बीच में कोई भी रैंडम कंपनी वगैरह की कॉल आ रही है. हाँ, सो माय पॉइंट ओवर हियर इज दैट कि ये डेफिनेशन को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट वंस आई शो यू कि कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. ओके, क्या करना है? अगर समझो आपके पास दो वेक्टर है, एंड इफ दीज टू वेक्टर्स are represented as two adjacent side of the parallelogram like this is vector p, this is vector q. so मान के चलो ना, अपने पास dr एक वेक्टर है और ये वेक्टर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है. लेट्स कॉल दिस वेक्टर एज p वेक्टर, एंड लेट्स से आई हैव अनदर वेक्टर, लेट्स से दिस वेक्टर एज q वेक्टर, and you can clearly see that these two vectors are like adjacent side of the parallelogram. Then in that case, अगर समझो मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालू, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं डियर, उसका मैग्नीट्यूड भी. तो इफ आई फाइंड आउट if I find out magnitude of their cross product, then that will be exactly equals to area of parallelogram that these two vectors are creating. Simple language में, आपके पास दो वेक्टर है, दो वेक्टर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स की तरह अटैच्ड है, then if you find out their area or area of the parallelogram, it will give you magnitude of their cross product. ये था प्रॉपर्टी.
तो अभी पहले इसको प्रूव करेंगे कि सच्ची में है कि ये फालतूगिरी में बोल रहा हूँ कुछ। तो टू प्रूव दिस आई एम गोइंग टू कंसिडर एन इमेजिनरी पैरेललोग्राम। ओके, ding 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 ding. So we got this particular parallelogram, and let's say the height of this particular parallelogram is this. Why do I need height? You will understand this once I ask you this question. What is area of parallelogram? Sum of parallel sides into height. Very good. So it is sum of parallel sides into height. इतना तो सबको पता है। अभी अगर आप पैरेललोग्राम पैरेलल साइड देखोगे, यही फॉर्मूला है पक्का, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू नहीं हाइट। सर, वो ट्रेपेजियम का है। हाँ, मैं डर गया, वही मैं बोल रहा हूँ, मेरा बेस सॉल्व इनटू नहीं हाइट। होता। बेस इनटू हाइट, थैंक यू। मैं डर गई, तो मेरे को अभी रियलाइज हुआ कि मैं मतलब जैसे इसने बोला ना, आई वाज अबाउट टू राइट इट एंड देन आई रियलाइज अरे इससे सॉल्व नहीं होगा मेरा, तो मेरा प्रूफ नहीं होगा, मेरा पोपट होगा। तो देन आई रियलाइज कि ये रॉन्ग है फॉर्म। कोई बात नहीं बड़ी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज एक्चुअली बेस इनटू हाइट। ओके, अभी बेस यू कैन क्लियरली सी, मतलब बेस मतलब ये लेंथ मैग्नीट्यूड वाइज, तो इट इज पी and height is h. Let us try to find out h. Let the angle between this particular p and q be theta. So if you find out sin theta ना सर, आपके दिमाग में sin theta ही क्यों आया? क्योंकि थीटा के अपोजिट वाला साइड अपने को मैटर करता है, अपने को h चाहिए, दैट इज वाई sin theta आया। तो सॉरी, sin theta is opposite upon hypotenuse. So opposite क्या है? h. Hypotenuse क्या है? q. So your h will be equals to q sin theta. So instead of h, you can substitute q sin theta. So this will become p, h के जगह q sin theta. But what is pq sin theta? Isn't it magnitude of cross product between these two vectors? खत्म, खत्म। Area of parallelogram is magnitude of cross product of two vectors. ये था आपका प्रूफ। ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 2 मार्क्स को क्वेश्चन आ सकता है, तो डोंट कंसिडर इट एज एक्स्ट्रा प्रूफ। मतलब अच्छा है ना, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा बहुत, तो जरा मजा आता है सॉल्व करने के लिए। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? किसी को कुछ डाउट इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट? देखो यहाँ पे प्रॉपरली प्रूफ भी दिया है। और एक चीज मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा नोट के लिए बताई है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल, इट इज हाफ इनटू पी क्रॉस क्यू। तो पी क्रॉस क्यू अगर समझो ये पी वेक्टर है एंड इफ दिस इज क्यू वेक्टर, सॉरी, तो उनका ये जो पर्टिकुलर ओके, तो इनका ये जो पर्टिकुलर वेक्टर है ना, और या फिर एरिया है ना, दैट विल बी गिवन बाय हाफ टाइम्स पी क्रॉस क्यू। ओके, नाउ देयर इज वन लास्ट प्रॉपर्टी दैट आई हैव टू टेल यू। आफ्टर दैट आपको घर जाके कुछ सम्स दूंगा, यहाँ पे भी कुछ सम्स करेंगे जिससे प्रैक्टिस हो जाएंगे। दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी, हाँ इज, बिकॉज क्या बोला तूने? Avnish is saying, yes sir, because parallelogram is base height and triangle is half into base. हाँ वही, तो करेक्ट, दैट इज वाई देयर इज हाफ इन्वॉल्व, क्योंकि ट्राइंगल हाफ टाइम्स बेस इनटू हाइट होता है। अच्छा, अगर समझो दो वेक्टर्स आर पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा, वो 0 है। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देन उनके कोएफिशिएंट्स है ना, दैट इज px अपॉन qx, py अपॉन qy इक्वल्स टू pz अपॉन qz, इनका रेशियो सेम होता है। समझा क्या बोला? अगर समझो आपके पास दो वेक्टर्स है एंड इफ दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच, देन रेशियो ऑफ देयर, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, px अपॉन qx, py अपॉन qy, pz अपॉन qz, इनका वैल्यू 0 सेम होगा। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉर आवर एडवांटेज। लेट्स सी दिस पर्टिकुलर एग्जांपल 2.9। ये टेक्स्ट बुक का सॉल्व्ड एग्जांपल है, बट ये मेरे को अच्छा लगा, इसलिए हम लोग इसको अभी सॉल्व करने वाले। सो दे आर सेइंग कि गिवन दैट p वेक्टर is
4i minus j plus 8k, and another vector q is 2i minus mj plus 4k. Okay, they want me to find out this unknown m if p and q have same direction. So since p and q are in same direction, that means theta between them will be equals to 0. और अगर theta 0 है तो I can use this logic कि उनके कोएफिशिएंट that is px upon qx equals to py upon qy equals to pz upon qz हो जाएगा. तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखो मैं कोएफिशिएंट लिख रहा हूँ. Instead of px I will write 4, instead of qx I will write 2, जो भी i के साथ है वो. अभी y के लिए j के साथ -1 है, फिर यहाँ पे क्या है -m है, फिर यहाँ पे क्या है 8 है और यहाँ पे 4 है. So this will be 8/4. Now you can choose any relation, या फिर पहला वाला चूज करो दोनों के बीच का, और you could choose the second and third वाला, आपकी मर्जी. I'm going to choose second and third. So this will become -1 by -m is equals to 8/4. -1 by -m 1 by m हो जाएगा. 8/4 is 2. Now if we take reciprocal, then m will be half. This is your final answer. हो गया सॉल्व. मतलब एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा सीखा. बोलना. सर थीटा 0 डिग्री है तो मतलब अगर थीटा 0 डिग्री भी रहा तो भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि दे आर इन सेम रेशियोज, बिकॉज आपने पहले बोला था कि वो पैरेलल के लिए ही प्रूव होगा ना, तो ये पैरेलल थोड़ी ना आर इन द सेम डायरेक्शन. मतलब अगर सेम डायरेक्शन होने के लिए पैरेलल होना जरूरी थोड़ी ना. They can be on, नहीं होना ही चाहिए बड़ी. Give me any other example जिसमें थीटा 0 है and they are not parallel. I'm waiting. सर एक ही लाइन के अंदर दो दो अगर वेक्टर समझ, होंगे. हाँ नो प्रॉब्लम. Then aren't these vector parallel? सेम लाइन पे है बट लाइक बेसिकली एक ही जैसे जा रहे हैं ना ऐसे. यस. what is the definition of parallel? That is the angle between them should be 0. ये एक्चुअल स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. तो बाय दैट लॉजिक ये पैरेलल हुआ. समझ रहे, इन सेम डायरेक्शन ही तो जा रहे हैं. तो माय पॉइंट ओवर हियर इज दैट बोथ द थिंग्स आर वन एंड द सेम, कि वो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए या फिर पैरेलल, कुछ भी बोल सकता है, यू विल गेट द सेम आंसर. क्योंकि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है पता है, ये फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू 0 पे बेस्ड है. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. ओके. तो ये आपका कंसेप्ट हुआ गाइस, एंड मैथमेटिकल मेथड्स आपका पूरा का पूरा ओवर हुआ. आई एम गोना गिव यू इंट्रोडक्शन, बट बिफोर आई गिव यू इंट्रोडक्शन आई एम गोइंग टू पोस्ट सम होमवर्क क्वेश्चंस. लेट्स डू इट, लेट्स डू इट. फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क. I don't know what this homework number is. Let's say 3. If मैं जानबूझ के टॉर्क का फॉर्मूला नहीं दे रहा हूँ, जानबूझ के, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है एंड इट्स देयर इन नोट्स, तो ढूंढो उसको, आपको मिलेगा. नेक्स्ट.
मैंने अननोन टर्म ही नहीं रखा. I need to change the vectors then. तो थर्ड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, प्रॉपरली देखना. आई थिंक दिस मच विल बी इनफ होमवर्क फॉर यू गाइस. मतलब इतना भी करोगे तो बहुत हो जाएगा. प्रॉपरली कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ओके, तो नाउ सिंस वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आपका हाँ वही इसीलिए मैंने शेयर किया है. आई एम गोइंग टू पोस्ट द सेम थिंग इन द ग्रुप. अच्छा रुको, थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ आपको. Do you know why integration and derivative is so important? Like, why मतलब like सीखने की क्या जरूरत है? There has to be some reason behind it. ना? ऐसे थोड़ी randomly हम लोग find out करते हैं. Okay, imagine it this way. You want to find out area of an object, and that object is this. जाने दो. ये object. How can you find out its area? What is the area of this object basically? क्या होता पाई है आर area? स्क्वायर. हाँ, pi r square. What about this particular object? What is its area? So रुको, थोड़ा मेरे को स्क्वायर बनाने का था बेसिकली, बट बना. साइड स्क्वायर. हाँ, स्क्वायर का साइड स्क्वायर है, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड. लेंथ इनटू ब्रेथ. नेक्स्ट, अगर समझो ट्रायंगल दिया तो वो भी पता है आपको, हाफ Half हाफ base इनटू height. बेस इनटू. हाँ, अभी बताओ. अरे ऐसे कैसे बताओ, क्या हो गया? Why are you not able to tell me the area? चल ये ठीक है, ये दूसरा देता हूँ. अमीबा पता है, समझो ये अमीबा है, इसका एरिया बताओ. It's very difficult to find out. I don't know whether you have performed this particular experiment in school or not, but मैंने तो किया था. हमारे सर ने हमें बोला था कि आपको एक लीफ लेना है, एनी लीफ, आई टू पीपल का लीफ, एंड देन उसका एरिया फाइंड आउट कर. तो हम लोग ना ग्राफ पेपर पे एरिया फाइंड आउट करते थे. पता है कैसे? तो पहले ग्राफ पेपर देखा है ना आपने पक्का? हैव यू सीन ग्राफ पेपर? लो कर लो बात, ग्राफ पेपर नहीं देखा है इतना भी? देखा है. हाँ, तो वो ग्राफ पेपर के ऊपर ऐसे ब्लॉक्स होते थे, एंड ना इसके ऊपर ना लीव्स रखते थे हम. और लीफ रखने के बाद उस लीफ को ट्रेस करते थे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. और ट्रेस करने के बाद वी यूज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, नंबर ऑफ पार्शियली कंप्लीट स्क्वायर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. किसने ट्राई किया है क्या? हैव यू ट्राइड इट? Yes, sir. We have done. I have done. ओके, बाकी का पता नहीं. बहुत कम लोगों ने किया होगा. बट दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट अननोन ऑब्जेक्ट का एरिया. बट अगर समझो मुझे माउंट एवरेस्ट का एरिया निकालना है, कैसे निकालो? बिकॉज माउंट एवरेस्ट इज रैंडम शेप, एंड सेकेंड थिंग उसके ऊपर तो ग्राफ पेपर नहीं चिपका सकते, बराबर ना? दिस इज वेयर द प्रॉब्लम बिगिन एंड द सॉल्यूशन इज डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन. तो डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन गूगल करेगा, बराबर. गूगल वालों को कैसे पता है रौनक? इंटीग्रेशन ने निकाला. तो सारी चीजें गूगल करेगा तो गूगल को कैसे पता है, वो कैसे पता चलेगा? इंटीग्रेशन करके you can find out unknown area, unknown volume. I want to discuss more thing about it, but due to the limitation of time, I cannot do it. So I'll send you homework as well as these notes again in the group. See and refer those notes. Do the homework. We'll meet in the next class. तब तक के लिए bye bye. Take care. What if they are anti-parallel? It's not.
मैंने बोला इधर मैसेज मत सेंड करो, फिर भी सेंड कर। बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।